राज रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरहु सुनहु कथा भगवंत। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, आप सबको जय श्री राम, राधे राधे। आइए श्री न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। वंदन अभिनंदन सबको करते हुए भगवान राम की कथा में प्रवेश करेंगे। सुंदर सी कथा। कहते हैं कि सत्संग क्यों करें। सत्संग करते करते हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। भगवान की कथा सुनते सुनते उनसे अत्यधिक लगाव, अत्यधिक प्रेम हो जाएगा। और जो भगवान से प्रेम करता है, कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नहारा। अगर भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो केवल और केवल भगवान से प्रेम करें। भगवान की कथाओं का ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान करते रहें, सुनते रहें। उनके नाम का आश्रय लेकर हम सभी लोग अपने जीवन का यापन करें। जीवन जीने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है। जो कुछ मिल जाए पर्याप्त है। केवल भगवान का भजन, भगवान का ध्यान अगर हमारे जीवन में है तो सब कुछ है। जिसके पास नाम रूपी भगवान राम के नाम रूपी धन नहीं है, वो सबसे बड़ा निर्धन व्यक्ति है। और जिसके पास प्रभु का नाम है, वो सबसे बड़ा इस संसार का धनवान व्यक्ति है, सबसे बड़ा धनी है। तो आइए भगवान के नाम का ये जो धन है, भगवान का जो नाम है, इसका स्मरण करते हुए भगवान की सुंदर सी कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी लोग इस भजन को बड़े भाव से गाते हैं, बड़े सुंदर ढंग से सब लोग उनके नाम का स्मरण करते हैं और चारों तरफ भगवान के नाम की जो मोती है ना, उसको बिखेरते हैं। तो जो राम का, जो भगवान के नाम का प्रेमी है, वो सब लोग मिलकर हमारे साथ गाएंगे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत के बने पुजारी, धन दौलत के बने पुजारी, खाक में मिल जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता है मेरा मेरी यहाँ
तो तेरा मकाम नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी बैठकर सत्संग कर रहे थे। सत्संग जैसे ही समाप्त हुआ, कुसंग आया, यानी सूपनखा, जो रावण की बहन है। सूपनखा आई सुंदर सा रूप बनाकर, भगवान से कहती है मुझसे विवाह कर लीजिए। भगवान ने बहुत मना किया पर वो नहीं मानी, और जैसे ही उसने माँ जानकी को नुकसान पहुंचाना चाहा, भगवान लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। भगवान ने खरदूषण को मारा, और जब खरदूषण समाप्त हो गया, बड़ा अच्छा संकेत है कि खरदूषण जो है ना, खरदूषण की जो फौज है वो एक दूसरे में किसको देख रही है? भगवान राम के प्रतिबिंब को देख रही है। एक राक्षस दूसरे राक्षस में राम जी को देख रहा है, और राम जी को जब देखता है तो उस पर प्रहार करता है, और आपस में पूरी सेना लड़कर समाप्त हो गई। पंचवटी में जब भगवान राम जी के माया प्रकोप से खरदूषण आदि राक्षसों का विनाश हो गया, तो सूपनखा जो है ना वो दुखी नहीं हुई, वो बड़ी प्रसन्न हुई। अब प्रसन्न क्यों हुई? क्योंकि उसका भाई खरदूषण था, उसी के कहने पे आया था। पर यहाँ कहते हैं धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सूपनखा रावण के प्रेरा। सूपनखा प्रसन्न होकर अब क्या करती है? देखिए सूपनखा जो है ना, ये भी चाहती है विनाश। सूपनखा बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि सूपनखा जो है ना वो विवाहित थी। उनके पति का नाम विद्युत जिह्वा था। विद्युत जिह्वा को रावण ने, क्योंकि विद्युत जिह्वा बहुत ही बलवान था, इसलिए द्वेषवश विद्युत जिह्वा को रावण ने मार डाला। अब ये क्रोध की अग्नि अपने भीतर रखे हुई सूपनखा ने प्रतिज्ञा की थी। उसने अपने हाथ की चूड़ियां तक नहीं तोड़ी थी। उसने प्रतिज्ञा की थी जब तक मैं रावण का विनाश नहीं कर लेती तब तक मैं अपनी चूड़ियों को भी नहीं तोड़ूंगी। और जब राम जी को देखा तब उसने क्या कहा? तुम सम पुरुष, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है। क्योंकि राम जी ने भी यही प्रतिज्ञा की है कि राक्षसों का विनाश कर दूंगा, राक्षसों को इस धरती से विहीन कर दूंगा। और यही प्रतिज्ञा सूपनखा की भी है कि रावण को मैं समाप्त करवा के ही दम लूंगी। निशिचरहीन करौ मही, प्रभु श्री राम जी कहते हैं, इसलिए सूपनखा ने कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यानी मेरी भी यही प्रतिज्ञा है और आपकी भी यही प्रतिज्ञा है, और निशाचरों को मिटाने की प्रतिज्ञा।
यह संयोग ब्रह्मा जी ने बड़े विधान से लिखा है। पकड़ कर ये विधान क्यों लिखा है? क्योंकि शूर्पणखा कहती है मैं पकड़ पकड़ कर लाऊंगी और आप समाप्त करते जाइएगा। शूर्पणखा कहती है कि अब मैं जाऊंगी, अभी तो राक्षस खरदूषण मरा है, अब की बार रावण की बारी है। शूर्पणखा रावण के पास जाती है। कहते हैं काम मंथरा कर गई, बन भेजे श्री राम, रण रचिवे में रहेगा शूर्पणखा का नाम। शूर्पणखा अब रावण के पास जाती है। सभा माझ पर व्याकुल, बहु प्रकार कर रोई, तो ही जियत दस कंधर, मोरी की असी गति होई। शूर्पणखा रोते बिलखते हुए पहुंची। कहाँ? रावण के पास। उसकी सभा में नृत्य चल रहा था। रावण बड़े आनंद पूर्वक देख रहा था, सभा में बैठा हुआ था और रावण को देखकर शूर्पणखा लगी चिल्लाने, लगी रोने और कहती है कि आप यहाँ पे नाच गान कर रहे हैं, देखो मेरी हालत क्या हुई है, मेरे नाक कान कट गए हैं। रावण ने कहा ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की? शूर्पणखा कहती है कि 2 राजकुमार आए हैं दंडकारण्य में और उनके साथ एक सुंदर सी स्त्री है। मैं उस सुंदर सी स्त्री से मिलने गई तो वो जो दोनों सुंदर राजकुमार हैं उसने मेरे नाक कान दोनों काट दिए। रावण ने कहा तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम खरदूषण के पास जाती। शूर्पणखा ने कहा खरदूषण गया और वो समाप्त हो गया। अब तो रावण की बुद्धि चकरा गई। रावण ने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं सोचता हूँ कुछ। रावण ने विचार किया खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान है और खरदूषण मारा गया, इसके मतलब कि भगवान क्या अवतार लेकर आए हैं? क्या उस परमात्मा का अवतार हुआ है? और रावण ने क्या कहा? सूर्य रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, राम सिया राम जय जय राम। उसने सोचा यदि भगवान का अवतार हुआ है, भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आए हैं, उसने ये नहीं सोचा कि मैं उनकी शरण में चला जाऊंगा। रावण ने ये सोचा कि मैं शरण में नहीं जा सकता, तो मैं जाई बैरु हटि करहूं। मैं तो कहता है प्रभु सन प्राण तजे भव तरहूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं उनकी शरण में जाकर उनके चरण पकड़ लूंगा। उसने कहा मैं उनसे बैर करूंगा और बैर करके उनके हाथों मारा जाऊंगा और मेरा उद्धार हो जाएगा, भवसागर से तर जाऊंगा। खरदूषण ने प्रतिज्ञा की है। रावण ने कहा है कि मैं भगवान से बैर करूंगा। रावण सोचता है कि मैं बैर करूंगा, स्वभाव ही ऐसा है कि मैं भजन तो कर नहीं सकता, भगवान का नाम ले नहीं सकता, क्योंकि हुई है भजन उन तामस देहा। इस तामसी शरीर से भजन तो हो नहीं पाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं उनसे बैर करूं। रावण, देखिए रावण भी बड़ा ईमानदार है, ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि वो भजन नहीं कर सकता तो सीधे सीधे उनसे दुश्मनी ले रहा है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, बैठे रहते हैं पर कहते हैं भजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं। ये ईमानदारी तो नहीं है ना, ये तो भगवान के साथ बेईमानी है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं और कहते हैं भगवान का मैं भजन कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ।
अरे करिए तो करिए, अन्यथा कम से कम ये तो कहिए मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता भगवान का भजन। रावण ने कहा इस तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता, मैं उनसे बैर करूंगा और उनके हाथों अपने जीवन का उद्धार कर लूंगा। सोच विचार करके रावण मारीच के पास गया, मामा मारीच के पास जाता है और इधर भगवान राम भी योजना बना रहे हैं। क्या योजना बना रहे हैं? देखिए रावण, एक बात और है कि रावण जो है कभी उसने भगवान का नाम नहीं लिया, केवल तपस्वी कह करके वो अपना काम चला लेता था। वनवासी तपस्वी ऐसा कहता था। उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। और नाम कब लिया? अंत समय में जब वो मरने लगा तब उसने भगवान का नाम ले लिया। कहते हैं कि भगवान का नाम जो जीवन भर लेता है उसे अंत समय भगवान का नाम उसके मुख से नहीं निकलता, परंतु रावण जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया। उसने एक चालाकी करी कि अंत समय में प्रभु का नाम स्मरण कर लिया। जीवन भर तपस्वी कहकर, वनवासी कहकर अपना काम चला लेता था। एक आदमी का अभिनंदन समारोह चल रहा था। उसमें उन्हें ये बात कहनी थी, उसको बोलना था कि आपने हमारे लिए जो अभिनंदन किया उसके लिए हम बड़े आभारी हैं। पर वो 2 शब्द भूल गया। मेन शब्द क्या भूल गया? उसे अभिनंदन ही याद नहीं रहा और आभारी शब्द भी याद नहीं रहा। अब उसे माइक पकड़ा दी गई। अब तो बड़ा परेशान हुआ, अब मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया कि जो उसने कहा कि आप लोगों ने जो हमारा वो किया है और उसने कहा हम आपके बड़े वो हैं, यानी हम बड़े आपके आभारी हैं, हम आपके बड़े वो हैं। बस यही बात करके वो काम चला दिया, क्योंकि वो भूल गया था। और रावण ने भी यही किया कि उस तपस्वी कहकर, वनवासी कह के काम चलाता था, पर राम कभी नहीं कहा। उसने जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया, परंतु अंत समय उसने भगवान का नाम ले लिया। गरजेऊ मरत घोर रब बाजी, कहाँ राम रन हतहु पचारी। रावण कहता है कि मैं राम से बैर करूंगा और जाता है कहाँ? मारीच के पास, और मारीच से कहता है कि आप, रावण ने कहा कि यदि वो भगवान होंगे तो वो जान जाएंगे कि सोने का मृग नहीं होता है, और यदि वो साधारण कोई बालक होंगे, राजकुमार होंगे, तो मैं उन्हें मारकर उनकी स्त्री को हर कर ले आऊंगा। और यहाँ पर भगवान भी एक माया रचते हैं। माँ जानकी से कहते हैं कि जानकी, अब मैं कुछ लीला करने जा रहा हूँ, उस लीला में तुम मेरा साथ दो। मैं राक्षसों का विनाश करने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरा साथ दो। अब तुम मेरे साथ न रहकर अग्नि में समा जाओ। माँ जानकी भी तैयार हो गई और माँ जानकी अपना प्रतिबिंब छोड़ गई और खुद अग्नि में समा गई। आज की कथा यहीं पे समाप्त होगी। कल आगे की कथा सुनेंगे माँ जानकी ने कैसे मृग को लाने के लिए कहा, और बाकी सारी कथा हम सभी लोग बड़े भाव से सुनेंगे। आइए आज भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा समाप्त करते हैं। अगली कथा कल भगवान के नाम के साथ, बड़े भाव के साथ श्री न्यूज चैनल में हम सभी लोग सुनेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्राण आधारे राम, सबके हैं ये प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय।